मथुरा। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के 4 बच्चों की पढ़ाई को लेकर संवेदनशील पहल की है। डीएम की इस पहल की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। मामला कोसीकला के बठैन गेट के निकट बैंक कॉलोनी निवासी भरत सिंह के परिवार से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर बच्चों की आर्थिक परेशानी और पढ़ाई प्रभावित होने की जानकारी सामने आई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम छाता अखिलेश कुमार और बेसिक शिक्षा विभाग की टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई। जांच के बाद बच्चों और उनके पिता को कलेक्ट्रेट बुलाया गया। यहां डीएम ने चारों बच्चों साधना, मुस्कान, शिवम और प्रेरणा से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित किया। बच्चों को 2-2 सेट स्कूल ड्रेस, बैग, किताबों का सेट, पेंसिल बॉक्स, जूते मोजे और टिफिन बॉक्स सहित अध्ययन सामग्री प्रदान की गई। डीएम ने बताया कि साधना कक्षा 11 में नगर पालिका इंटर कॉलेज कोसीकला में पढ़ती है, जहां ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। वहीं मुस्कान कक्षा 9, शिवम कक्षा 7 और प्रेरणा कक्षा 3 में आदर्श विद्या मंदिर में अध्ययनरत हैं। प्रेरणा की फीस पहले ही माफ थी। मुस्कान की 6,800 रुपये और शिवम की 5,500 रुपये बकाया फीस भी माफ करा दी गई। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए कि भविष्य में भी इन बच्चों से कोई फीस न ली जाए। बच्चों की शिक्षा निर्बाध जारी रखने के लिए एसडीएम छाता अखिलेश कुमार ने चारों बच्चों को गोद लिया है। वह बच्चों की पढ़ाई और आवश्यकताओं की निगरानी करेंगे। बच्चों के पिता भरत सिंह परचून की दुकान चलाते हैं, जबकि मां सुनीता सिलाई का कार्य करती हैं। दोनों दिव्यांग हैं और परिवार को दिव्यांग पेंशन का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत परिवार को आवास भी स्वीकृत हुआ है और 1 लाख रुपये की पहली किश्त जारी हो चुकी है। डीएम की इस पहल को स्थानीय स्तर पर सराहना मिल रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की संवेदनशीलता से जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई जारी रखने का भरोसा मिला है। आज कुछ बच्चे आए थे आपके पास में, क्या पूरा मामला था जो आप लोगों को जो है? एक भरत हैं जो भटैन गांव कोसीकला के रहने वाले हैं, अपने बच्चों के साथ कांवड़ लेने गए थे। आज सोशल मीडिया पे एक खबर प्रकाशित हुई कि 4 बच्चे कांवड़ लेने गए हैं और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मेरी फीस माफ़ करा दी जाए। उसका संज्ञान लेते हुए मैंने तत्काल उप जिलाधिकारी छाता को मौके पर भेजा। बेसिक शिक्षा अधिकारी विभाग से भी लोग गए तो उसमें जो पता चला कि ये भरत जी हैं जो कोसीकला में भटैन गांव पे रहते हैं। पहले नौकरी करते थे, फिर कुछ परिस्थितियां इनकी ऐसी बिगड़ी कि अब ये अपना परचून की दुकान करते हैं और पत्नी इनकी सिलाई का काम करती हैं। इनके 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी हमारी नगर पालिका का इंटर कॉलेज है, उसमें पढ़ती है, उसकी कोई फीस नहीं पड़ती है। 3 बच्चे इनके आदर्श विद्या मंदिर कोसीकला में पढ़ते हैं, जिसमें से एक बच्ची की फ़ीस ऑलरेडी विद्यालय ने माफ़ कर रखी थी, 2 बच्चियों की फ़ीस पड़ती थी। आज खबर का संज्ञान लिया गया। इनके दोनों बच्चियों की फ़ीस भी माफ़ करा दी गई है और इनको बच्चों को 2-2 ड्रेस, किताब, जो बैग, अन्य जो सामग्री थी वो सारी चीज़ें इनको दी गई हैं। और इनके पढ़ने का माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरीके की जो भी बच्चे हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था सरकार करेगी। इनको पूरी तरीके से सरकारी उस व्यवस्था के तहत इनको पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि भरत जी को माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास शहरी, उसमें ऑलरेडी इनको आवास स्वीकृत किया गया है। 2.5 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए की पहली किस्त इनको जारी की जा चुकी है। इनका मकान बन रहा है तो इनको सरकार मकान भी दी है, इनके बच्चों के पढ़ने की पूरी व्यवस्था भी कराई है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो किसी कारणवश सक्षम नहीं हैं, उनके साथ सरकार पूरी तरीके से खड़ी है और सरकार अपनी व्यवस्था के तहत इनको सबको, ऐसे लोगों की मदद भी कर रही है। और जो भरत जी हैं या उनके बच्चे हैं वो ऑलरेडी उनकी पहले से ही सरकार ने मदद कर रखी है। पुनः उनको थोड़ा उत्साहवर्धन के लिए और भी कभी ज़रूरत पड़ेगी मैंने उनको बोल दिया है। और उप जिलाधिकारी छाता ने इन बच्चों को गोद लिया है कि ये स्वयं वहाँ उनका देखरेख रखेंगे और इनकी जो भी आवश्यकता होगी वो पूरी करेंगे। डीएम साहब ने हमारी समस्या जो हमने कांवड़ यात्रा उठाई थी उसके बारे में उन्होंने देखा था वीडियो, तो उन्होंने हमारी जो समस्या उनको हल करने के लिए कदम उठाया था और हमें बुला के सम्मान पूर्वक बच्चों को किताब, कॉपी सारी सुविधा कराई और कहा कि हम आगे भी आपकी मदद करते रहेंगे। और किस किस चीज़ का अभी तक आपको लाभ मिला है? सरकारी आवास योजना का मुझे पहली किस्त मेरी आई चुकी है और
और आगे की उम्मीद है आगे की। तो बच्चों की पढ़ाई भी कराएगी। पढ़ाई भी करवा रही है। तो आज बच्चों को भी लेकर आए हैं अपने साथ में, किस लिए लेकर आए? बच्चों को लेकर इसलिए आए कि डीएम साहब ने हमारी समस्या का सॉल्यूशन कराए और हमारी मदद करिए। तो बार बार धन्यवाद। इतनी बड़ी पहल की है योगी आदित्यनाथ जी ने और मथुरा के जिलाधिकारी ने, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत सुंदर, उनको बार बार कोट प्रणाम करता हूँ मैं। और इतनी जो असहाय आदमी की ऐसी मदद करिए, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ।